जाएंगे ऋषिराज। हाँ नारायण, अब आज्ञा प्रदान करें, चले खिलाएंगे, आपका दर्शन होगा। जाइए ऋषिराज, इसी तरह दर्शन देते रहिएगा। प्रभु जी मेरा आए गुण क्या मैं भगवान से मिल करके उनके धाम से बाहर निकला तो क्या देख रहा हूँ कि बड़ा है और इसकी रचना माता लक्ष्मी जी के नगर से पढ़ करके है। ये गिफ्ट नगर कौन सा है? भैया आप इसी नगर पे रहते हैं? हाँ बाबा जी। तो भैया ये बताओ कि इस नगर का नाम क्या है? इस नगर का नाम है बाबा जी श्रीनगर। श्रीनगर। और यहाँ के राजा का क्या नाम है? बाबा जी यहाँ के राजा का नाम है श्री शील जी महाराज। श्री शील जी महाराज। ये बताओ, ये जो इतना सुंदर नगर तो तुम्हारा ऐसे ही, और इतने सुंदर नगर को और तुम लोग सुंदरता के साथ सजा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि देश देश के राजा महाराजा ये सब विचरण कर रहे हैं, बड़ी सजावट हो रही है। तो विषय है क्या तुम्हारे राज्य? आप नहीं जानते क्या बाबा जी? ये तो नहीं मालूम है। हमारे महाराज की एक पुत्री है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। क्या विश्व मोहिनी? ये तो क्या कह रहे हो? हाँ बाबा जी, आज उसी का स्वयंवर है जो यहाँ पर भव्य सजावट देख रहे हो, यहाँ पर नेपालों की भीड़ देख रहे हो, ये सब उसके स्वयंवर में पधारे हुए आगंतुक गण हैं। नगर का नाम श्रीनगर, राजा का नाम शिवलिंगी और कन्या का नाम विश्व मोहिनी, अर्थात विश्व को मोहित करने वाली, जिसके अंदर विश्व को मोहित करने की क्षमता हो, उसका नाम है विश्व मोहिनी। तो चल करके ऐसे राजा का, ऐसी कन्या का दर्शन करना चाहिए। भैया जी बाबा जी। आप रात जाते हैं? जी बाबा। तो जाओ और अपने महाराज को हमारे आंचल की सूचना दे दो, उससे कह दो कि देव श्री नारद जी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, प्रणाम। सुनी सब चरित भूपति हताए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कहो ना सेवक, क्या समाचार है? हे महाराज, द्वार पर महाराज बाबा जी खड़े हैं जो अपना नाम देवर्षि नारद बता रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कहिए हमारे लिए क्या आदेश है? बात सेवक, ब्रह्मपुत्र देव से नारद जी का आगमन हमारे यहाँ हुआ है। ये तो सौभाग्य की बात है। ब्राह्मण समाज को तैयार करो
और ऋषि राज के अगवानी के लिए चलना चाहिए। हाँ हमारे श्रीमान शिव प्रसाद मिस्त्री भटरो कहा गया है कि ऋषि मिलन को चाहिए तो माया अभिमान जो पग आगे बढ़े तो तुम यज्ञ शमन और ऋषि राज का दर्शन करना चाहिए। ऋषि राज के चरण में कल्याण हो, यशस्वी हो। आय दिखाई नारद ही भूपति राज कुमार। सहेलियों से कह दो पुत्री को कहा सुता के दो सगुण यही कह दे विचार। ऋषि राजू ये आपके दास की कन्या है, इसलिए हस्तरेखा को देखिए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। और देख रूप मुनि तीरथ विसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण दास दिलों की भुलाने हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। राजेंद्र जो तो आपकी कन्या जो है हर प्रकार से सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी अवगुण कोई भी दोष नहीं है। आप बड़े भाग्यवान हैं जो आपको ऐसी दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई है। अच्छा राजन, अब मैं चलना चाहता हूँ। रुकिए, क्योंकि पुत्री का स्वयं ठीक है, मैं श्रावण के समय अवसर जो यही परे अमर सोई समर भून नारायण नारायण। क्या ही सुंदर मनोहर झांकी है, जैसा नाम वैसा गुण है। विश्व मोहिनी अर्थात विश्व को मोहित करने वाली। तभी तो आज नारद जैसे वैरागी के हृदय में राग का संचार हो गया। जब से कन्या की मनमोहिनी मूर्ति मेरे नेत्रों के समक्ष आई है, तब से वही मूर्ति हमारी आंखों के सामने नाच रही है। आपको चर्चा नहीं कि भजन पूजन कीर्तन ज्ञान वैराग कुछ नहीं अच्छा। अब तो यही इच्छा होती है कि किस प्रकार से हमें इस कन्या की प्राप्ति हो और इस कन्या के साथ अब मैं कुछ दिन गृहस्थ जीवन का अनुभव करूं। बहुत दिन वैराग में कुछ छटक नहीं है, आपको दिन परंतु इस कन्या से पढ़ करके इसकी हस्तरेखा है। कन्या की हस्तरेखा में साफ साफ लिखा है कि जो या बने अमर से होगी। जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा तो अमर होगा। जो या बने अमर से होगी और समर भोग से जीते न कोई। संग्रामी भोगी में से कोई जीत नहीं। सेवई सकल चराचर का ही संपूर्ण चराचर उसकी सेवा करेगा। जो शील की कन्या के साथ विवाह करेगा या कन्या उसके गले में बरवाना पहना देगी तो क्या ही अच्छा होगा। अगर ये कन्या हमारे गले में बरवाना पहना देगी तो मैं धन्य हो जाता और उस कन्या के साथ अपना गृहस्थ जीवन का अनुभव होता। परंतु सोच रहा हूं, मन का लड्डू खा रहा हूं,
कावड़ जी ये नहीं विचार कर रहा कि वो कन्या एक राजकुमारी है, सुंदर है, जैसा नाम है विष्णुमोहिनी, सुंदर है, और एक सुंदर राजकुमारी एक साधु बैरागी के गले में बरमाला क्यों पहनाएगी? अरे भाई तो राजकुमारी है, किसी सुंदर राजकुमार के गले में माला पहनाएगी, किस सुंदर राजकुमार को अपना पति बनाएगी? अभी क्यों अपना पति बनाएगी?